तो चलिए सीधे शुरू करते हैं आज का ये विश्लेषण। आज हम अपने सोर्स मटेरियल के जरिए उस भयानक सिलसिले को डिकोड करने वाले हैं जिसने लिटरली पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। हम बात कर रहे हैं महायुद्ध की, यानी वर्ल्ड वॉर 1 की। हम इसकी उन उलझी हुई जड़ों और उसके लंबे असर को समझेंगे। एक ऐसा युद्ध जिसने सिर्फ देशों की सरहदें नहीं बदलीं, बल्कि इंसानियत को एक बिल्कुल नया और सच कहूं तो खौफनाक चेहरा दिखाया। तो बिना किसी देरी के इतिहास के इस जटिल सफर पर निकलते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये आता है कि आखिर कैसे 1914 में हुई सिर्फ एक हत्या ने पूरी दुनिया को 4 साल के मौत के खेल में धकेल दिया। एक हत्या और दुनिया का नक्शा ही बदल गया। ये सच में सोचने वाली बात है। दरअसल 1914 से पहले ही यूरोप का माहौल बिल्कुल किसी बारूद के ढेर जैसा था। जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे बड़े देश अपनी ताकत और हथियार बढ़ाने की अंधी होड़ में लगे हुए थे। हर कोई दूसरे से आगे निकलना चाहता था। साम्राज्यवाद यानी दूसरे देशों पर कब्जा करने की चाह ने तनाव को इस हद तक बढ़ा दिया था कि वहां बस एक चिंगारी का इंतजार था, और वही हुआ। ओके, तो चलिए इस क्रोनोलॉजिकल डोमिनो इफेक्ट को थोड़ा और करीब से देखते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनैंड की सारेजमो में हत्या हो जाती है। ये बिल्कुल वही चिंगारी थी जिसने उस बारूद के ढेर में आग लगाई। जैसे ही ऑस्ट्रिया ने गुस्से में आकर सर्बिया पर हमला किया, एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू हो गई जिसे रोकना शायद किसी के बस में नहीं था। सर्बिया को बचाने के लिए उसका सहयोगी रशिया आगे आया। अब रशिया को आते देख जर्मनी ने तुरंत ऑस्ट्रिया का साथ दे दिया। संधियों और दोस्ती के इस उलझे हुए जाल ने एक एक करके सभी देशों को मजबूर कर दिया, और देखते ही देखते एक के बाद एक देश इस मौत की आग में कूदते गए। और इसका नतीजा क्या निकला? देखते ही देखते पूरी दुनिया स्पष्ट रूप से 2 विशाल धड़ों में बंट गई। एक तरफ थे एलाइड पावर्स, जिसमें शुरुआत में ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया शामिल थे, और आगे चलकर अमेरिका और इटली जैसे देश भी इनसे जुड़ गए। इनके बिल्कुल खिलाफ दूसरी तरफ खड़े थे सेंट्रल पावर्स। इस खेमे में मुख्य रूप से जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और विशाल ऑटोमन एम्पायर शामिल थे। ध्यान दीजिए, ये अब कोई आम जंग नहीं रह गई थी जो सिर्फ 2 देशों के बीच हो। ये 2 ऐसी विश्वव्यापी महाशक्तियों की टक्कर बन चुकी थी जिसने पृथ्वी, समुंदर और आसमान सबको अपने भयानक लपेटे में ले लिया। अब यहाँ एक हैरान करने वाली बात है। शुरुआत में सबको लगा था कि यह जंग बहुत छोटी होगी। ख्याल था कि भाई क्रिसमस तक तो सब खत्म हो जाएगा, पर हकीकत बिल्कुल अलग थी। जैसे जैसे वक्त बीता, हालात बदतर होते गए। सिपाही जमीन के अंदर लंबी नालियां यानी ट्रेंचेस खोदकर रहने को मजबूर हो गए। सोचिए, दोनों तरफ की फौजें महीनों तक कीचड़, डर, बीमारी और चूहों के बीच वहीं पड़ी रहती थीं। इन दुश्मन ट्रेंचेस के बीच की उस खाली, खतरनाक जगह को कहा जाता था नो मैन्स लैंड। यहां कदम रखने का मतलब था सीधे मौत के मुंह में जाना। वहां गोलियों की बौछार कभी रुकती ही नहीं थी। एक थका देने वाला, खौफनाक सिलसिला जहां रोज एक जैसा मौत का नंगा नाच होता था, पूरे 4 साल तक चलता रहा। इस युग के बारे में जो एक बात सबसे ज्यादा हैरानकुन है, वो ये कि इसने युद्ध लड़ने का तरीका ही बदल कर रख दिया। सोर्स मटेरियल के मुताबिक इतिहास में पहली बार इतनी खौफनाक और नई मिलिट्री टेक्नोलॉजी सामने आईं। पहली बार लोहे के विशालकाय टैंक्स जो किसी भी रुकावट को तोड़ सकते थे, मैदान में उतरे। जहरीली गैस यानी पॉइजन गैस का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ, जिसने सांस लेने वाली हवा को ही जानलेवा बना दिया। और हवाई जहाज, उन्होंने सिर्फ दुश्मनों पर नजर रखने की बजाय आसमान से मौत बरसानी शुरू कर दी। युद्ध के मैदान का चेहरा हमेशा के लिए बदल चुका था। तबाही का ये मंजर अब तक के इतिहास में लिटरली सबसे ज्यादा भयानक बन गया था। फिर आता है साल 1917, जो इस युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट या मोड़ साबित हुआ। यहां 2 बहुत बड़ी घटनाएं एक साथ हुईं। एक तरफ लगातार युद्ध झेलकर रशिया बुरी तरह थक चुका था। लाखों जानें जा चुकी थी, देश में अंदरूनी क्रांति शुरू हो चुकी थी, और नतीजन रूस को युद्ध से पीछे हटना पड़ा। तब जर्मनी को लगा कि जीत तय है। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख बिल्कुल अलग था। जब जर्मन सबमरीन्स ने अमेरिकन जहाज़ों को डुबोया, तो यूएसए ने एलाइड पावर्स के साथ जंग में एंट्री ले ली। अमेरिका के इस कदम ने एलाइड पावर्स को एक ऐसी नई ताकत, पैसा और रिसोर्सेज दिए जिसने युद्ध का पूरा पलड़ा ही पलट दिया। और आखिरकार एक ऐतिहासिक पल आया, एक ऐसा पल जिसे अंक 11, ध्यान दीजिएगा, नंबर 11 से हमेशा के लिए याद रखा जाता है। सोर्स मटेरियल स्पष्ट करता है कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, जर्मनी और उसके साथी अंदर से टूटने लगे थे। उनकी अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी थी और उनके पास लिटरली न खाना बचा था न बारूद। आखिरकार 11 नवंबर 1918 को ठीक सुबह 11 बजे आर्मिस्टिस यानी युद्ध विराम पर दस्तखत हुए। इस एक पल ने आखिरकार उन बंदूकों को शांत कर दिया जो पिछले 4 साल से आग उगल रही थीं।
मौत का वो लंबा नाच अंततः थम गया। लेकिन इस जीत और हार की कीमत आखिर थी क्या? जब युद्ध का धुआं छाटा तो दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। सोचिए, सदियों से दुनिया पर राज करने वाले 4 विशाल साम्राज्य, जर्मन एम्पायर, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर और रशियन एम्पायर, हमेशा के लिए मिट्टी में मिल गए। एक ही झटके में इतने बड़े एम्पायर जिनकी सरहदें आधी दुनिया में फैली थीं, वो सिर्फ इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गए। ये एक नए युग की शुरुआत थी और पुराने राजशाही दौर का बहुत ही दुखद अंत। उन गिरे हुए विशाल साम्राज्यों की राख से दुनिया का एक बिल्कुल नया नक्शा खींचा गया। पुराने देशों को तोड़कर और नए छोटे देशों को जोड़कर नई सरहदें बनाई गईं। पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और युगोस्लाविया जैसे बिल्कुल नए मुल्क पहली बार इस नए नक्शे पर उभर कर सामने आए। इन नए देशों के जन्म के साथ दुनिया को एक नई पहचान मिली। पर क्या यह शांति की पहचान थी, या इस नए नक्शे में आने वाले कई और तनाव के बीज छुपे थे? और यहीं से आता है हमारा आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी पहलू, ट्रीटी ऑफ वर्साइल यानी वर्साइल की संधि। इस संधि में हारी हुई ताकतों, खासकर जर्मनी पर, इस कदर भारी जुर्माना और सख्त शर्तें थोपी गईं कि वहां की इकोनॉमी पूरी तरह बर्बाद हो गई। और यही हमें छोड़ जाता है इस एक्सप्लेनर के सबसे बड़े सवाल के साथ। क्या ट्रीटी ऑफ वर्साइल की इस बर्बाद अर्थव्यवस्था और अपमान ने ही सिर्फ 20 साल बाद हिटलर जैसी ताकत और दूसरे वर्ल्ड वॉर के बीज बोए थे? ये एक बेहद कड़वी विडंबना है जो सोर्स मटेरियल हमारे सामने रखता है। जिस संधि का मकसद युद्ध को हमेशा के लिए खत्म करना था, शायद उसी ने अगले और सबसे भयानक युद्ध की नींव रख दी थी। आखिर इतिहास अपने आप को किस तरह दोहराता है? ये सच में एक गहरा और सोचने वाला सवाल है। आइए, आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम इतिहास के उस निर्णायक और रक्त रंजित अध्याय के पन्ने पलटते हैं जिसने पूरी दुनिया की शक्ल ही बदल कर रख दी। जरा कल्पना कीजिए, वर्ष है 1917। 3 साल के भयंकर और खौफनाक युद्ध के बाद यूरोप की धरती पूरी तरह से खून से लाल हो चुकी है। खंदकों का यानी ट्रेंचेस का ये युद्ध एक ऐसे कड़वे स्टेलमेट में बदल चुका है जहां न तो सेनाओं के पास पर्याप्त राशन बचा है और ना ही कोई स्पष्ट रास्ता। दोनों तरफ की सेनाएं बस एक विनाशकारी संतुलन में फंसी हुई हैं। लेकिन इस घोर अंधकार के बीच कुछ ऐसा होने वाला था जिसने दुनिया के पूरे भू राजनीतिक समीकरण को एकदम से पलट दिया। अब यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है, 3 साल के इस क्रूर और थका देने वाले युद्ध के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने दुनिया की तकदीर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया? इतिहास का ये वो अनोखा पल है जहां एक डूबे हुए व्यापारिक जहाज और एक रहस्यमयी गुप्त चिट्ठी ने एक ऐसे डोमिनो इफेक्ट की शुरुआत कर दी जिसने युद्ध का पूरा नक्शा ही बदल डाला। तो चलिए इस एक्सप्लेनर में इन ऐतिहासिक घटनाओं की कड़ियों को एक-एक करके जोड़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 1917 की उस टिक टिक करती घड़ी और बदलते मोर्चों की। इस साल जो सबसे बड़ा और विशाल ऐतिहासिक डोमिनो गिरा वो था रूस। जो रूसी साम्राज्य कभी सामरिक रूप से अजेय माना जाता था, वो अब अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका था। भयंकर भूखमरी और जनता के भड़कते गुस्से ने एक ऐसी विशाल क्रांति को जन्म दिया जिसने पूरे साम्राज्य की नींव ही हिला दी। इस क्रांति ने वैश्विक युद्ध की पूरी दिशा ही बदल दी। शक्तिशाली ज़ार निकोलस द्वितीय के पतन के बाद व्लादिमीर लेनिन ने सत्ता की बागडोर अपने हाथों में ले ली। लेनिन का सबसे पहला और स्पष्ट लक्ष्य था रूस को इस महायुद्ध से किसी भी तरह बाहर निकालना, और इसी का नतीजा थी जर्मनी के साथ हुई ब्रेस्ट-लिटोव्स्की की संधि। एक ही झटके में रूस पूर्वी मोर्चे से पूरी तरह बाहर हो गया, जो बचे हुए मित्र राष्ट्रों के लिए किसी रणनीतिक भूकंप से कम नहीं था। अब जरा सोचिए, रूस के इस तरह अचानक युद्ध से हटने का सीधा मतलब क्या था? इसका मतलब था एक पूरे मोर्चे का पूरी तरह से खाली हो जाना। जर्मनी ने बिना एक भी पल गवाए इस मौके का फायदा उठाया। उन्होंने पूर्वी मोर्चे से अपनी पूरी विशाल सैन्य मशीनरी को हटाया और उसे पूरी ताकत के साथ फ्रांस में पश्चिमी मोर्चे पर लाकर खड़ा कर दिया। अब मित्र राष्ट्रों के सामने एक बेहद सशक्त और विशाल जर्मन सेना खड़ी थी। यह उनके लिए वक्त के खिलाफ एक बहुत ही खौफनाक दौड़ बन गई थी। अब आते हैं इस कहानी के दूसरे अहम पड़ाव पर, रूस की विदाई और अमेरिका की एंट्री। आखिर इस आग में घी किसने डाला? एक तरफ जहां रूस युद्ध से बाहर हो रहा था, वहीं अटलांटिक महासागर में जर्मन यू बोट्स यानी पनडुब्बियों ने एक नई आक्रामकता दिखानी शुरू कर दी।
जर्मनी ने बिना किसी चेतावनी के अमेरिकी व्यापारिक जहाज़ों को डुबोना शुरू कर दिया। ये एक बहुत बड़ा और सीधा उकसावा था जिसने एक तटस्थ महाशक्ति को चुनौती दे डाली। और बस इसी तनाव के बीच एंट्री होती है उस गुप्त चिट्ठी की जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था, मशहूर जिमरमैन टेलीग्राम। जर्मनी ने मेक्सिको को एक गुप्त संदेश भेजा जिसमें ये ऑफर दिया गया कि अगर मेक्सिको अमेरिका पर हमला करता है तो जर्मनी उसे पूरा सैन्य समर्थन देता। लेकिन ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों ने इस संदेश को बीच में ही पकड़ लिया। कूटनीतिक इतिहास में ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। ये गुप्त संदेश अमेरिका के लिए वो आखिरी और निर्णायक उकसावा था जिसे नज़रअंदाज करना अब मुमकिन नहीं था। इस चौंकाने वाले खुलासे और लगातार डूबते अमेरिकी जहाज़ों का सीधा नतीजा ये निकला कि अप्रैल 1917 में अमेरिका ने औपचारिक रूप से युद्ध की घोषणा कर दी और इसी के साथ जर्मनी के लिए एक बेहद हताश कर देने वाली उल्टी गिनती शुरू हो गई। जर्मन कमांडरों को अच्छी तरह पता था कि उनके पास वक्त बहुत कम है। उन्हें अमेरिका की ताज़ा और विशाल सैन्य शक्ति के अटलांटिक पार करके यूरोप पहुंचने से पहले ही फ्रांस को हर हाल में हराना होगा। वक्त की इसी भयानक कमी ने जन्म दिया जर्मनी के आखिरी और हताश दाव को, जिसे हम स्प्रिंग ऑफेंसिव या वसंत आक्रमण कहते हैं। 1918 की शुरुआत में जर्मनी ने अपनी पूरी बची खुची सैन्य ताकत इस एक निर्णायक हमले में झोंक दी। ये हमला इतना तेज और आक्रामक था कि जर्मन सेना पेरिस के बिल्कुल करीब पहुंच गई, यहाँ तक कि उनकी तोपें सीधे पेरिस शहर पर गोलाबारी करने लगी थीं। उस वक्त ऐसा लग रहा था मानो दुनिया की किस्मत बस एक कच्चे धागे से लटकी हो। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही थी। जर्मन सेना भले ही तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन उनके सैनिक बुरी तरह थक चुके थे और उनकी रसद लाइनें अपनी लिमिट से ज्यादा खिंच चुकी थीं। उनकी रफ्तार धीमी पड़ने लगी और ठीक उसी समय मोर्चे पर ताज़ा दम अमेरिकी सैनिकों की भारी खेप पहुंचनी शुरू हो गई, जिन्हें डफ बॉयज कहा जाता था। इन फ्रेश सैनिकों की नई ऊर्जा ने जर्मनी के इस आक्रामक अभियान पर अचानक से एक बहुत मजबूत ब्रेक लगा दिया। यहीं से शुरू होता है पतन और युद्ध विराम का वो दौर जिसे इतिहास में 100 दिनों का आक्रमण कहा जाता है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाओं ने मिलकर एक ऐसा जबरदस्त और अचूक पलटवार किया जिसने सब कुछ बदल दिया। इस दौरान पहली बार टैंकों जैसे बख्तरबंद वाहनों का इतने बड़े और प्रभावी पैमाने पर इस्तेमाल किया गया जिसने जर्मन सुरक्षा पंक्तियों को सचमुच कुचल कर रख दिया और उनके प्रतिरोध को पूरी तरह तोड़ डाला। इसके बाद तो जैसे ताश के पत्तों का महल ढहने लगा। जर्मनी के सहयोगी देश एक एक करके हार मानने लगे। सितंबर में बुल्गारिया ने आत्मसमर्पण कर दिया, अक्टूबर में विशाल ओटोमन साम्राज्य ने घुटने टेक दिए और नवंबर की शुरुआत में ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य का भी पतन हो गया। 9 नवंबर आते आते जर्मनी के अंदर हालात इतने बेकाबू हो गए कि जर्मन नौसेना में ही विद्रोह भड़क उठा। इसी भारी आंतरिक दबाव के चलते जर्मन सम्राट कैसर विल्हेम द्वितीय को अपनी सत्ता छोड़कर देश से भागना पड़ा। और फिर अंततः वो ऐतिहासिक क्षण आ ही गया जिसने इस वैश्विक रक्तपात पर रोक लगा दी। 11 नवंबर 1918 सुबह के ठीक 11 बजे एक औपचारिक युद्ध विराम यानी आर्मिस्टिस पर हस्ताक्षर किए गए। खंदकों में अचानक एक अजीब सा सन्नाटा छा गया और तोपें एकदम शांत हो गईं। जिस युद्ध को बड़ी उम्मीद से सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध कहा गया था, वो आखिरकार रुक गया था। हिंसा के उस अभूतपूर्व दौर के बाद दुनिया ने एक गहरी सांस ली। लेकिन क्या ये सच में शांति थी? जब 1919 में विजेता देश वर्साई की संधि के लिए मेज पर बैठे तो उनका मकसद एक स्थायी और न्यायसंगत भविष्य बनाना बिल्कुल नहीं था। वो बस बदला लेना चाहते थे। इस दस्तावेज ने जिस चीज की नींव रखी वो कोई वास्तविक सुलह नहीं थी। इसके बजाय यह केवल 20 साल की एक अस्थिर और झूठी शांति की शुरुआत थी जिसने भविष्य के एक और भयानक संघर्ष के लिए उपजाऊ जमीन तैयार कर दी। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 6.6 बिलियन पाउंड। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। ये एक ऐसा कुचल देने वाला आर्थिक जुर्माना था जिसे जर्मनी के कंधों पर जबरदस्ती थोप दिया गया। इसके साथ ही उनकी सेना को भी पूरी तरह से पंगु बना दिया गया। इस बेहद कठोर और दंडात्मक फैसले ने यूरोप में शांति लाने के बजाय भविष्य के प्रतिशोध के ऐसे बीज बो दिए जिसने आगे चलकर एक और भी बड़ी वैश्विक तबाही को जन्म दिया। अगर हम इस महायुद्ध के वैश्विक परिणामों को देखें तो उन्होंने दुनिया की पूरी संरचना को ही बदल कर रख दिया। सदियों पुराने बड़े बड़े साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गए और दुनिया के नक्शे पर नई सीमाएं खींची गई। सामाजिक स्तर पर भी बहुत बड़े बदलाव आए।
युद्ध के दौरान अर्थव्यवस्था को संभालने में महिलाओं के योगदान को देखते हुए कई देशों में उन्हें पहली बार वोट देने का अधिकार मिला और भविष्य में ऐसे युद्धों को रोकने के लिए लीग ऑफ नेशंस नाम की संस्था का निर्माण किया गया। प्रथम विश्व युद्ध ने हमारी दुनिया का भूगोल बदल दिया और हमारी राजनीतिक सोच को एक नया आकार दिया। लेकिन इतिहास के इस पन्ने को अगर हम पलटें तो अंत में एक बहुत ही गहरा और चुभने वाला सवाल हमारे सामने रह जाता है। करोड़ों लोगों की जान जाने और इस अकल्पनीय तबाही के बाद क्या हमने सच में कोई सबक सीखा, या फिर ये शांति महज द्वितीय विश्व युद्ध की एक रक्त रंजित प्रस्तावना भर थी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए।